टाइगर जयराम महतो के समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। टाइगर जयराम महतो झामुमो के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा कि हेमंत सोरेन सरकार में वह मंत्री बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट करके जरा बता दीजिए कि जयराम महतो अगर मंत्री बनते हैं तो उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो मंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार में। उनको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए, किस मंत्रालय में वह बेहतर काम करके दिखा सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आप जरा ये बयान सुनिए। आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जनता तय करेंगी। मेरा अपना कोई मैंने आपको जो वही बताया जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। जयराम महतो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अनुमानित लगा सकता है, लेकिन ऐसे कहीं गुंजाइश नहीं दिखता है। लाठीचार्ज करे या लाठियां बरसा दे, आपको संयम के साथ कार्य करना चाहिए था। आपके पास जो भी हो प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, आपने उनको प्रशिक्षण दिया है, तो प्रशिक्षण का काम तो इसी समय आता है कि वो कितना संयम, कितना अनुशासन, नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा, और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। अगर आपने ये जब भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ महीनों में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस के अलावा भी सरकार चल सकती है झारखंड में भी? देखिए, मेरे निजी विचार है, मैंने ये अपना अनुभव और जो केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मैंने ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ये मेरा ओपिनियन है। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें जनता तय करेंगी। मेरा अपना कोई मैंने आपको जो वही बताया जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं, और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। चर्चा आप ही से सीखे हैं पत्रकार बंधु, पंडित जी हम आपसे सीखे हैं महाराज। आप लोग चुपे करते हैं। सुनिए, नहीं, देखिए, ओपिनियन कायम होने से पहले या तो अपब्रिंगिंग होता है या सुना जाता है, सोर्सेज होता है, तब ओपिनियन बनता है। फ्री विल तो होता नहीं है कुछ। तो अगर ये ओपिनियन आपके दिमाग में गया कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में झारखंड में कांग्रेस हट जाएगी सत्ता में, तो इसकी संभावना आप बता रहे हैं कि पैसे की कमी है सरकार के पास, तब तो बीजेपी को सटना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, दोनों नहीं सटेगा, सिर्फ जेएमएम की सरकार चलेगी। तो इसके पीछे क्या तर्क है, वो नहीं समझ। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। मुझे जैसा चर्चा है, जो कांग्रेस है, लोग ऐसा कह रहे हैं, और पिछले बार की सरकार में आप देखे होंगे कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री पांडे के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा किए थे। तो ना उन सारी चीजों को आप लोग तो ये आप मान रहे हैं कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हो गया, क्रॉस वोटिंग सामने आया। तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। आपका जो बात जी, रसोईया बहनों का आवाज हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और सरकार तो बिल्कुल रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर है, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपनी एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मांगे क्या है और किन मांगों का भी वो समाधान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 15 बिंदु लेकर आए तो 15 बिंदु पे काम करें, कम से कम 5 बिंदुओं पे तो काम हो सकता है, तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। अच्छा, 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पर कोई चर्चा नहीं, आपने कल उठाया था। सरकार खामोश है इन चीजों को लेकर, वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, काफी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों
विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा, और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइस जी, मैं आपका, उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहें। देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफी देते हैं, जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को नहीं, नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर कोई हम तो एडवाइस चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ है लोगों की होती है, उनको लगा, और हम लोग ने प्रयास किया है एक विधायक होने के नाते, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र में जो मुद्दे उठाए गए हैं उन विषयों पे सरकार काम करे, यही बजट सत्र की सार्थकता होगी। तो बजट से हर विभाग को लॉट किया गया है, कितना संतुष्ट लग रहे हैं? देखिए, जिस तरह से चर्चा की कुछ नहीं, देखिए ओवरऑल बजट का जो आंकड़ा है वो ठीक ठाक है, लेकिन हमें लगता है कुछ विभागों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की आवश्यकता थी, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य की बात है तो हमें लगता है उसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ये सरकार ने निंदनीय कार्य किया है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, 10 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। निंदनीय कार्य है सरकार का, सरकार की कायरता को दर्शाती है। कोई लाठीचार्ज नहीं, लाठीचार्ज नहीं, लाठीचार्ज हुआ है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, छात्र है तो उतना तो थोड़ा सा उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में आक्रामकता थोड़ी सी दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पे लाठीचार्ज करें या लाठियां बरसा दें। आपको संयम के साथ कार्य करना चाहिए था। आपके पास जो भी हो प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, आपने उनको प्रशिक्षण दिया है, तो प्रशिक्षण का काम तो इसी समय आता है कि वो कितना संयम, कितना अनुशासित होते हैं। और किस कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ेगी, पहले सवाल तो ये है। क्या जयराम महतो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अनुमानित लगा सकता है, लेकिन ऐसे कहीं गुंजाइश नहीं दिखता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी का एक दिन का नहीं है, कई वर्षों से ये गठबंधन चल रहा है, इसलिए कहीं इफ बट का सवाल नहीं है। हम लोग का गठबंधन इंटैक्ट है और इसमें किसी प्रकार का को शंका का नहीं, कोई संभावना नहीं। बिहार में जो राज्यसभा चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन को निराशा लगी। देखिए, वहाँ सीटें जीता जा सकता था, लेकिन विधायकों का क्रॉस वोटिंग कारण से हमें लॉस एक सीट नहीं मिल पाया। लेकिन किस कारण से वो लोग क्रॉस वोटिंग किए तो वहीं के लोग जानेंगे। क्या यहाँ भी कुछ संभावना लग रहा है क्या? यहाँ हम लोग 2 राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें एक जेएमएम को मिलना चाहिए, एक कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन दोनों सीट पे दावा करें, दोनों पे दावा करने से नहीं होता ना। हमारा भी तो 16 विधायक है, हम अगर उनको वोट नहीं देंगे तो उनका दोनों सीट नहीं निकल पाएगा ना, इसलिए दोनों को मिला के चलने की जरूरत है। बजट सत्र का अंतिम दौर है, कल समाप्त हुआ है। इस बजट सत्र में कैसा क्या? देखिए, 10% बजट बढ़ाई गई है और जनता की आवश्यकता के अनुसार ये बजट बना है और लोकहित में ये बजट सार्थक साबित होगी। है अब आप लोग कितने तैयार हैं आसाम को लेकर, और अलायंस होगा या अकेले लड़ेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची तो आ गई। अब इंतजार कीजिए ना, आसाम का तो तैयारी चल ही रहा है और हम लोग लड़ रहे हैं, चुनाव फाइनल है। किसके साथ, कितनी सीटों पे? सबसे कितने सीटों पर किसके साथ ये बाद में रहने दीजिए, इसको आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये फाइनल आप लोग मान। बिहार में जो हुआ ये बात तो है ना, कांग्रेस ने जितने सीटें छोड़ी है उसमें 2 मात्र ट्राइबल सीटें हैं, बाकी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के हर दौरे पर वहाँ अभी जाएंगे, मालूम हो जाएगा, फिर आके लंच में बता देंगे आप लोग को। नहीं, क्योंकि आप दौरा करते हैं, कितने सीटों पर आप लोग? तैयारी है, तैयारी पूरी है। कितने सीटों के? देखिए, सच है कि कुछ है डिस्कस, अभी जाएंगे, जो आदेश मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा प्लीज। कल भी आपने यही जानकारी नहीं, कल थोड़ा सा तबीयत भी खराब था और कल का बहुत लंबा चल रहा था वहाँ। तो सीटों को लेकर क्लियर हो चुका है? अभी गठबंधन को लेकर कुछ अभी तुरंत मालूम। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।